स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको कैल्शियम टेस्ट परफॉर्म करके दिखाने वाले हैं सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे। तो कंप्लीट आप देखेंगे, बेहतर आपको समझ में आएगा। टेस्ट परफॉर्म करने से पहले किसी भी कंपनी का लिटरेचर आपको पढ़ना ज़रूरी रहता है, उसके आधार पर ही आपको टेस्ट को परफॉर्म करना रहता है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या चीज़ें हैं, समरी आप पढ़ सकते हैं इसमें। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताएंगे। प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रिंसिपल पढ़ लेना है, किस प्रिंसिपल पे आधारित है ये। ठीक है, तो सवाल कभी कभी पूछा जाता है इससे कंपटीशन एग्जाम में। मटेरियल आपको क्या क्या मिलेगा इसके अंदर, यहाँ पर दिया हुआ है। रिएजेंट आपको देखने को मिलेंगे, R1 रिएजेंट देखने को मिलता है, R2 इसमें नहीं होता है। और उसके बाद कैलिब्रेटर या स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलता है। तो दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, वार्निंग वगैरह ये सब पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीज़ सावधानी आपको रखना है, 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे आपको स्टोर करके रखना रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज हम देखेंगे तो स्पेसिमेन, जैसे कि आपको पता है सीरम से हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। पेशेंट का सीरम आपको चाहिए होगा। ठीक है, सैंपल डाइल्यूशन बना करके भी आप टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके आधार पर आपको टेस्ट परफॉर्म करना है, जो कि हम क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड आपको लगाना है, हम अभी टेस्ट परफॉर्म करके दिखाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आपका टेस्ट पैरामीटर होता है। ठीक है, तो टेस्ट पैरामीटर यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले रिएक्शन टाइप आप अपने सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे आपको सेट करना रहेगा। एंड पॉइंट यूनिट mg/डेसीलीटर। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे टेस्ट पैरामीटर को सेट करना रहेगा। इसी के आधार पर आपको टेस्ट को परफॉर्म करना है और वही आपको रिजल्ट आपका एनालाइजर देगा। रिएक्शन डायरेक्शन क्या होता है इसमें, इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, वेवलेंथ कितना सेट कर देना है, 630। टेम्परेचर 37, जीरो सेट करोगे रिएजेंट से। इंक्यूबेशन टेम्परेचर 37, इंक्यूबेशन टाइम कितना है, 2 मिनट है। ब्लैंक एब्जॉर्बेंस देख लो, वेवलेंस, रिएजेंट वॉल्यूम कितना होगा, इसको तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। सैंपल वॉल्यूम, स्टैंडर्ड कंसनट्रेशन 10 mg/डेसीलीटर और लीनियरिटी इसमें 20 mg/डेसीलीटर। तो ये सारा चीज़ आपको एनालाइजर के अंदर सेट कर लेना है। डिले टाइम 5 सेकेंड, रीडिंग टाइम 10 सेकेंड। अब यहाँ पर प्रोसीजर दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपके लिए। ठीक है, ये प्रोसीजर को फॉलो करके आपको टेस्ट को परफॉर्म कर लेना है। तो आपको क्या कर लेना है, ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट, 3 टेस्ट ट्यूब ले लेना है। उसके बाद कैल्शियम का रिएजेंट जो आता है वो सब में आपको, हम यहाँ पर 1000 नहीं लेंगे, 500 माइक्रोलीटर लेंगे। ठीक है, कितना, 500 माइक्रोलीटर, 500 माइक्रोलीटर और 500 माइक्रोलीटर हमने हाफ हाफ कर दिया है। ठीक है, कैल्शियम का स्टैंडर्ड हम स्टैंडर्ड वाले में डालेंगे, कितना, 20 दिया है तो इसको हम कर देंगे 10। उसके बाद सैंपल आप सैंपल टेस्ट वाले में डालोगे कितना, 10 माइक्रोलीटर। ठीक है, ब्लैंक में केवल आप रिएजेंट डालोगे, बाकी कुछ डालने की ज़रूरत आपको है नहीं। इतना सब कर देने के बाद आपको इंक्यूबेट करना है। सिंपल 2 मिनट के लिए आप इंक्यूबेट कर दीजिए और उसके बाद देन आपको 630 नैनोमीटर पर आपको रीडिंग ले लेना है। तो इतना है इसमें। बाकी नॉर्मल वैल्यू वगैरह आप देख लीजिए, नॉर्मल वैल्यू इसका दिया होगा। ठीक है, नीचे 8.6 से 10.3 mg/डेसीलीटर यूरिन में भी दिया हुआ है। ये एग्ज़ाम के बेस पर है, इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिए। सिंपल है भाई। चलिए अब हम टेस्ट परफॉर्म करके दिखाने वाले हैं आपको किस तरीके से टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ये हमारे पास लैब सिस्टम का कैल्शियम का रिएजेंट है और इसमें आपको देखने को मिलेगा ये पूरा एलिकेट्स बने हुए हैं रिएजेंट्स का। ठीक है, एक बॉटल में नहीं दे करके 1 ml का ये पूरा रिएजेंट हमें देखने को मिल रहा है अलग अलग एलिकेट्स में। ठीक है, जिसका भी आप टेस्ट परफॉर्म करना है, एक एलिकेट्स आप निकालिए, टेस्ट परफॉर्म कीजिए इस तरीके से। तो कंटामिनेशन के चांसेस इसमें रहते नहीं हैं। और ये आपका स्टैंडर्ड या कैलिब्रेटर, आपको ये ब्राउन कलर की छोटी बोतल आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से 2 ही चीज़ आपको इस जो रिएजेंट है, रिएजेंट का किट, उसमें आपको देखने को मिल रहा है। इसके लिए आपको ब्लैंक, स्टैंडर्ड, टेस्ट 3 टेस्ट ट्यूब चाहिए होंगे। ठीक है, क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब आपके पास रखे हुए हैं। उसके बाद वेल कैलिब्रेटेड आपके पास माइक्रोपिपेट्स रखे हैं, 10 माइक्रोलीटर और 500 माइक्रोलीटर हमने सेट करके रखा हुआ है। उसके बाद सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, जिसका पैरामीटर हमने सेट करके रखा है कैल्शियम का, जो हमारे लिटरेचर जो हमने आपको पहले रीड करके दिखाया हुआ है। रिएजेंट हमने आपको दिखा दिया, इतनी रिक्वायरमेंट आपको होने वाला है। और ये आपका सैंपल है जिसमें हमें टेस्ट परफॉर्म करना है। पेशेंट का सीरम हमने सेंट्रीफ्यूज करके रखा हुआ है। अब हमारे पास ये रिएजेंट है, 500 माइक्रोलीटर हमने पिपेट लिया। उसके बाद यहाँ से हमने 500 माइक्रोलीटर पिपेटिंग करना है और उसके बाद ट्रांसफ़र कर देना है 500 माइक्रोलीटर तीनों टेस्ट ट्यूब में। ध्यान से आप देखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझ में आपको आ जाएगा। ये ब्लैंक वाला है तो ब्लैंक वाले में हमने 500 माइक्रोलीटर रख दिया। उसके बाद फिर से दोबारा 500 माइक्रोलीटर हमें लेना है और उसके बाद किस में ट्रांसफ़र करना है, स्टैंडर्ड वाले में। तो इस तरीके से हमें स्टैंडर्ड वाला ये हमारे पास
टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने ट्रांसफ़र कर दिया 500 माइक्रोलीटर, फिर 500 माइक्रोलीटर। अब लास्ट हमारा टेस्ट वाला टेस्ट ट्यूब बचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे 500 माइक्रोलीटर। इस तरीके से हमारे पास तीनों टेस्ट ट्यूब में 500 रिएजेंट हमने ले लिया है। आपको ये इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ब्लैंक वाला आप पीछे रख दीजिए, इसका काम हो गया है, इसमें अब और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करना है। अब हमारा बचा स्टैंडर्ड वाला और टेस्ट वाला। तो स्टैंडर्ड वाले में हम स्टैंडर्ड या कैलिब्रेटर 10 माइक्रोलीटर लेंगे। इस तरीके से आपको पिपेटिंग करनी है और 10 माइक्रोलीटर हमने ले करके और स्टैंडर्ड वाले में हमें ट्रांसफ़र कर देना है। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड वाले में अच्छे से इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि रिएक्शन अच्छे से प्रॉपर तरीके से हो जाए। इस तरीके से आप इसको मिक्स कर दीजिए। उसके बाद टेस्ट वाले में हमें 10 माइक्रोलीटर आपको सैंपल सीरम लेना है और इस तरीके से आप सीरम का सैंपल ले लीजिए और एक्सेस अगर है तो आप इसको वाइप कर दीजिए, आपके पास टिश्यू पेपर है तो, ठीक है। तो उसके बाद हमें इसमें ट्रांसफ़र कर देना है टेस्ट वाले ट्यूब में, हमें सीरम को ट्रांसफ़र कर देना है 10 माइक्रोलीटर और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। इस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से इनको मिक्स करने के बाद तीनों के तीनों टेस्ट ट्यूब को आपको क्या करना है, इंक्यूबेट करना है 2 मिनट के लिए, जैसा कि आपको लिटरेचर में बताया गया था। उसी के आधार पर हमें प्रोसीजर को फॉलो करते हुए टेस्ट को परफॉर्म करना है। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस तरीके से हम 2 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे, स्टॉप वॉच चालू कर देंगे और उसके बाद देन हमें टेस्ट को परफॉर्म करना है। अब हमारा 2 मिनट हो चुका, टेस्ट पे जाएंगे, कैल्शियम देख लेंगे कहाँ पर है, उसके बाद कैल्शियम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सारा चीज़ जो भी आपको ये कमांड करेगा एनालाइज़र, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। अब आपको एस्पिरेट वाटर बोल रहा है, इसका मतलब जीरो सेटिंग करने के लिए बोल रहा है, तो हमारे पास ब्लैंक पिलाना है, ठीक है। तो ये ब्लैंक हमारे पास एज ए रिएजेंट है, जीरो सेट करेंगे ब्लैंक से। तो इस तरीके से हम ब्लैंक वाला ट्यूब उठाया और इसको एस्पिरेट करा दिया एनालाइज़र को और उसके बाद यहाँ पर आपका डिले टाइम चलता है और आपको यहाँ पर एब्जॉर्बेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक चीज़ का आपको रीडिंग कराते रहना है, जिस तरीके से एनालाइज़र आपको कमांड करते जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको चलते जाना है, ठीक है। इसके बाद आपको ये बोल रहा है स्टैंडर्ड मोड पे, तो आप इसको यस कर दीजिए। आपके पास स्टैंडर्ड भी है, ये हर बार हम नहीं करते हैं, ठीक है। आप एक बार कैलिब्रेट कर दीजिए, इसको स्टैंडर्ड लगा दीजिए, फिर आपको टेस्ट ही लगाना रहता है। इस तरीके से हमारे पास स्टैंडर्ड है, आप स्टैंडर्ड को रन करा दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास स्टैंडर्ड का ट्यूब था, हमने इसको रन करा दिया या हमने एस्पिरेट करा दिया। अब हमारे पास स्टैंडर्ड का यहाँ पर कंसंट्रेशन, स्टैंडर्ड का सारा कुछ आ जाएगा, एब्जॉर्बेंस, और उसके बाद देन नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारा एनालाइज़र कहेगा, उसके आधार पर हमको काम करना है, ठीक है। 20 स्टैंडर्ड आ गया है। अब हमारे पास इसको यस कर दीजिए, सैंपल मोड बोल रहा है, तो सैंपल मोड के लिए हमारे पास क्या है, टेस्ट वाला ट्यूब है, इसको हमें अब एस्पिरेट कराना है, ठीक है भाई। बहुत आसान है, सिंपल है। इस तरीके से टेस्ट वाले ट्यूब को हमें बटन दबा दीजिए और ये एस्पिरेट कर लेगा। तो जैसे जैसे एनालाइज़र कमांड करते जाता है वैसे हमें चलते रहना है और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अब आपको फाइनल रिजल्ट जो है आपके सीरम का, पेशेंट का, आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। रिजल्ट राइट साइड में आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन ब्लू कलर में। रिजल्ट आया है भाई कितना, 8.0 mg/dL, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनल रिपोर्ट है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।